पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। लभुआ थाना अंतर्गत मदनपुर पनियार गांव में अमित सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें हमारे कुछ पत्रकार साथी, उसमें हम भी थे, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। लभुआ कोतवाल द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया था। हम सब लोगों ने दर्जनों की संख्या में एसपी महोदय सुल्तानपुर चारू निगम से मुलाकात कर अपनी बात को रखा लिखित रूप में। साथ ही हमारे पत्रकार हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे जो है कि घटना कोतवाल द्वारा कैसा व्यवहार किया गया है, उस स्टेप पे बात करें। जैसा कि हम लोग प्रॉपर जीरो ग्राउंड की खबर को चलाते ही हैं। जीरो ग्राउंड की खबर को चलाना हमारा प्रथम वरीयता है। जहां तक न्याय को हम लोग आईना की तरह दिखाते हैं और बताते हैं, लोगों को सच्चाई के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जब आवाज़ को बुलंद करते समय अगर उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, दबोचने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ तो कतई बर्दाश्त के बाहर है। जैसा कि आप इसको भली भांत समझते हैं कि लभुआ कोतवाली महोदय के द्वारा आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और बताया गया कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग ना लीजिए। पूरा दिन हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास किया और देखा जिस तरीके से उनका भाई चूँकि मुंबई में रहता है, बनारस से जब आए शाम हो गई, तो शाम के समय कोतवाल साहब ऐसा बोले कि पत्रकार लोग भ्रमता फैलाते हैं, जिंदा को मुर्दा कर देते हैं, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। मैं बोला नहीं, ठीक है भाई, आप सच्चो हो, आप अपना काम करो, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटी है, आप उसको करो, हम उसमें अवरोध नहीं करने आए हैं। हम बोले नहीं। फिर सुबह आए तो हमारे कैमरामैन जिया लाल जी वो सीन को ले रहे थे, कैप्चरिंग कर रहे थे, जो वार्तालाप पीड़ित परिवार के बीच हो रही थी। तो एसओ साहब ने कहा कि भाई बंद करो इसको, बंद करो इसको। तो बस उसी के विषय में मैंने कोतवाल साहब से पूछा कि भाई क्या इसमें गलत है, आप हमको बता दो, जो आप रोक रहे हो, क्या न्याय मांगना गलत है? पूरे पत्रकार समाज में सुल्तानपुर ज़िले में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। दर्जनों की संख्या में हम लोग पहुंच के चारू निगम जी से, एसपी महोदय से बात रखे। उन्होंने आश्वासन क्या दिए? जैसा कि चारू निगम महोदय जल्दबाजी में थी जब पहुँचे, चूँकि काफ़ी लेट समय था, उठने का उनका समय था और कहीं जाना था, संवेदनशील कोई मामला रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी वीडियो जो है क्लिप वो दे दीजिएगा, एक एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, बस यही उन्होंने। सर, जैसे ग्राउंड जीरो पे जब रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार जाते हैं, उनको अधिकतर दबाया जाता है और उनके साथ जो है बदतमीजी भी की जाती है। यहाँ तक कि शासन द्वारा जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे कोतवाल हुए, ये सब जो है दबाने का प्रयास करते हैं और पत्रकारों को बताते हैं इनकी अस्तित्व क्या है। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे, लभुआ कोतवाल की ये हरकत बर्दाश्त नहीं है। पत्रकारों के साथ अभद्रता करना बहुत ही दुखदाई है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। हम पत्रकार का सहयोग लेते हैं और पत्रकार को सहयोग देते हैं। अगर पत्रकारों के साथ कोई भी अधिकारी, चाहे वो एसओ हो, डीएम हो, एसपी हो, अभद्रता करता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमने एसपी महोदय को, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर चारू निगम को एक पत्र दिया है। उस पत्र पर अगर 4 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है, जांच कर हमको न्याय नहीं मिलता है, तो सोमेन वर्मा जो कि अयोध्या जोन से इस समय है, उनसे हम लोग शिकायत करेंगे। इस पर भी 4 दिन बाद कार्यवाही नहीं होती है तो 1 हफ्ते के बाद ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्रकारों को के साथ अगर अभद्रता की गई है तो इस पर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चाहे हमें मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे पत्रकार समाज में यदि ऐसी कोई भी दुखदायी घटना होती है, अधिकारी चाहे जो हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ, मैं पत्रकार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अखंड पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, 9 साल से हूँ। पत्रकारों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा हमेशा। धन्यवाद। हमारे साथ जो है डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, हम इनसे दो बात कर लेते हैं। ये भी एसपी साहब के समक्ष पेश हुए थे। सर, जैसे पत्रकार के साथ ऐसी घटना घटती है, पत्रकारों को दबाया जाता है, जबकि पत्रकार जो है ये पीड़ित की आवाज़ को आगे बुलंद करने का प्रयास करता है, और यहाँ पे शासन प्रशासन जो होती है उस आवाज़ को दबाने का काम करती है, और उसमें जो है पत्रकार को भी दबा देती है। आप कैमरा मत चलाओ, आप जो है पत्रकार की अस्तित्व क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों की ही देन है कि आज भाजपा सरकार है। पत्रकारों की ही देन है कि लीक लाख जो भी करवा रही है सरकार, किया जाता है, किया जाता रहा है, सहयोग की भावना रही है। सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी पत्रकार के साथ, चूँकि वो वेतनभोगी नहीं होता है, विषम परिस्थितियों में अपने घर से किस तरीके से पेट्रोल डलाता है, किस तरीके से घटना को कवर करने जाता है, वहाँ उसका कोई इवेंट नहीं होता है, ना ही उसको कोई नौकरी या कोई तनख्वाह दी जा रही है। अन्य प्रदेशों में पैसे भी दिए जा रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में अभी किसी भी पत्रकार को किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं है। यहाँ तक कि जो न्यूनतम है 6,000 रुपये जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, यहाँ नहीं है। उसके बावजूद भी पत्रकार जीरो ग्राउंड करता है, और जीरो ग्राउंड करने के साथ साथ तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास करता है। हम रोकना चाहेंगे आपको, जैसे जब पत्रकारों को दबाया जाता है, पत्रकार कहीं न कहीं लम्बुआ कोतवाल की आवाज़ भी बनने का काम करते हैं। पत्रकार को अगर देखा जाए, पक्षपात की बात नहीं करता मैं, पत्रकार को अगर कोई दबाने का प्रयास करेगा तो वो खुद दब जाएगा। क्योंकि हम संगठित हैं और मेरा संगठन है, उस संगठन का मैं जनपद सुल्तानपुर से सलाहकार भी हूँ, अखंड पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन से मैं अध्यक्ष भी हूँ, मतलब सलाहकार भी हूँ। अध्यक्ष हमारे आज जो है, उनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी, वो जौनपुर थे, नहीं तो हम सभी लोग आज ससमय मैडम को बताने का काम करते। फिलहाल मैडम ने कहा लिखा पढ़ी में दीजिए, तो चूँकि समय उनका ओवर हो चुका था, क्राइम की मीटिंग में उन्हें जाना था, और मीटिंग में जाने के बाद जो है हम लोगों ने इस चीज़ को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उनको अवगत करा दिया गया है। और समय जो है 4 दिन का समय, अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 4 दिन का समय उनको है। उसके बाद हम फैजाबाद जोन से सोमेन वर्मा जी से मिलेंगे, नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम सतत तैयार हैं, वो चाहे पुलिस हत्या कराए, चाहे जो कराए, उसके लिए भी हम चाहे जो भी दंड देना चाहे, जो भी जिस तरीके से वो अगर हमें प्रताड़ित करना चाहती है प्रताड़ित कर सकती है, परंतु हम इस मामले को लेकर पीछे नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। पत्रकार किसी का गुलाम नहीं है, वो अपनी आज़ादी चाहता है, उसको आज़ाद रहने का मौका भी मिलना चाहिए। पत्रकारों के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे साथ कृष्ण कुमार यादव जी हैं, पेशे से भी पत्रकार हैं। हम इनसे चाहेंगे, सर, जैसे पत्रकार जो होता है वो जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर पत्रकार जाता है तो वहाँ के शासन प्रशासन कर्मचारी द्वारा उनको दबाया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये लम्बुआ कोतवाल का ये मामला है, लम्बुआ कोतवाली का, इस पर आप क्या कहें? उनको दबाया नहीं जाता है। जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हीन भावना से देखते हैं। इनको ऐसे लगता है कि बहुत बड़े पत्रकार नहीं, अपराधी आ गए हैं। अपराध की श्रेणी से कोतवाल साहब जो है पत्रकारों को देखते हैं, जबकि कहीं न कहीं पत्रकारों से ज़्यादा जो है जितने पुलिस है सब भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और पत्रकारों से ज़्यादा बड़े जो है अपराधी ये स्वयं हैं। इनको लगता है कि पत्रकार आ गए हैं, मेरा जो भ्रष्टाचार का जो है जरिया है अब चल नहीं पाएगा। अब कहीं न कहीं उनकी जो है आर्थिक और मानसिक उत्पीड़ना बढ़ेगी। जब खबरें छपेगी तो इनके ऊपर दबाव होगा, जब दबाव होगा तो ये तिलमिलाएंगे, तो तिलमिलाएंगे तो ये कहीं न कहीं इनकी कुर्सियाँ हिलेंगी। अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए चाहते हैं कि पत्रकार कहीं जीरो ग्राउंड ना करें। मेरा कहना इतना है, बाकी पत्रकारों के खिलाफ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इसी तरीके की हरकत करते हैं तो हम लोग रोड से नहीं, विकास राजभवन तक आंदोलन करेंगे। हम लोग कप्तान की बात छोड़िए, राजभवन तक आंदोलन करेंगे।
यही मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से। जी, हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, हम इनसे भी चाहेंगे। सर, सुल्तानपुर या कहीं भी देखा जाए, पत्रकार जो है काफ़ी मतलब हौसले के साथ, मेहनत के साथ में लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं ना कहीं पत्रकार को जब जब दबाया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि क्षेत्र, समाज और जनता की आवाज़ के माध्यम से पत्रकार जो है उच्च अधिकारियों तक अपनी बात रखते हैं, पहुंचाते हैं, पत्रकार जो पहुंचाते हैं। साथ ही साथ पत्रकार और पुलिस, कोई भी प्रशासनिक विभाग हो, एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो निंदनीय है। इसकी शिकायत हमारे सभी साथी हैं, उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो और आगे भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेता है। लभुआ कोतवाल द्वारा पत्रकार को कहा जाता है कि पत्रकारों के अस्तित्व का है। आइए हमारे साथ है, लभुआ कोतवाल द्वारा कहा जाता है पत्रकारों की अस्तित्व क्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है हमारा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रशासन को पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और पत्रकारों को हमेशा सम्मान की निगाह से देखा जाना चाहिए। बस यही कहना है।